नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में दूसरे राज्यों की सीएनजी कैब की एंट्री भी होगी बैन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। दिल्ली में अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड उबर, ओला समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में रजिस्ट्रेशन वाली यानी सिर्फ डीएल नंबर वाली ऐप आधारित कैब ही चलेंगी। गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के पॉल्यूशन का निकलेगा सॉल्यूशन, गोपाल राय ने सभी मंत्रियों की बुलाई बैठक। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। फिलहाल इससे राहत के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में पर्यावरण मंत्री ने वायु प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के लिए गुरुवार को सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। अधिकारियों ने बताया है कि बैठक दिल्ली सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे होगी। पर्यावरण मंत्री के कार्यालय ने कहा कि वित्त और राजस्व मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद और खाद्य और आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन बैठक में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको मांगी गई डिटेल दर्ज करना होगा। माफिया अतीक का करोड़ों का आलीशान बंगला होगा कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद का ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित करोड़ों का आलीशान बंगला मन्नत कुर्क होगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। मन्नत की अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अतीक ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके संपत्ति बनाई थी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट लेने का आखिरी मौका हुआ समाप्त। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन भारत का मैच किस टीम से होगा ये अभी साफ नहीं है। मैच की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल खेलेंगे, लेकिन फैंस अभी भी इस तलाश में हैं कि किसी तरह मैच के टिकट्स का जुगाड़ हो जाए। जानकारी आई है कि बीसीसीआई ने इसका जुगाड़ कर दिया है। फैंस आखिरी बार वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बताते हैं, इन तीनों मैचों के लिए टिकट्स बुक करने के लिए विंडो 9 नवंबर को समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को गिरफ्तारी से दी राहत। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुरजेवाला को NBW रद्द करने के लिए वाराणसी अदालत में पेश होने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुरजेवाला द्वारा दायर एक रिट याचिका पर अपना आदेश पारित किया। जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में आग लगने से 2 लोगों की हुई मौत। राजस्थान के जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है, वहीं 10 से 12 लोग झुलस गए हैं। घटना गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर हुई। झुलसी हुई सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस बुरी तरह से जल गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है कि इस बस में आग किस कारण से लगी थी। एमसीडी ने काटा दिल्ली मेट्रो का 1 लाख का चालान, 3 दिन का दिया समय। दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार 9 नवंबर को प्रदूषण फैलाने और ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का 1 लाख रुपए का चालान काटा है। एमसीडी करोल बाग जोन की ओर से चालान डीएमआरसी के मैनेजर मान सिंह के नाम पर जारी किया गया। इसके लिए नगर निगम की ओर से 3 दिन का समय दिया गया है। दिल्ली में सरेराह बंदूक दिखाकर 1 करोड़ के सोने की लूट जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर के कर्मचारियों से करीब 1 करोड़ का सोना लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों को बुरी तरह पीटा। बाद में आरोपी 1.5 किलो से अधिक सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित वीरेंद्र भूला नामक कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
धुएं में ही मनेगी दिल्ली वालों की दिवाली और छठ कृत्रिम बारिश पर किंतु परंतु। दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल की तरह इस बार भी भीषण प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। यहाँ हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। माना जा रहा है कि दिल्ली वालों की दिवाली और छठ भी इसी तरह जहरीली हवा के बीच मनेगी। इसकी वजह ये है कि दिल्ली सरकार ने अब तक प्रदूषण से निपटने के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसलिए केजरीवाल सरकार अब प्रदूषण के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्लान तो बना रही है, लेकिन उसके लिए 20 से 21 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।